थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एग्जाम्पल नंबर 11.4 और 11.5 सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं एग्जाम्पल 11.4। इस एग्जाम्पल में बच्चों 0.15 किलोग्राम आइस है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। इसको मिक्स किया जाता है 0.30 किलोग्राम वाटर के साथ और वाटर का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। अब इनको एक कंटेनर में मिक्स कर दिया जाता है तो जो रिजल्टिंग टेम्परेचर है आइस को वाटर के साथ मिक्स करने के बाद वो 6.7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है। और हमें यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों हमें क्वेश्चन में मास ऑफ आइस गिवन है 0.15 किलोग्राम, मास ऑफ वाटर गिवन है 0.30 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है। अब क्या किया गया है क्वेश्चन में कि जो आइस है, ये आइस बच्चों स्टार्टिंग में ये है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसको मिक्स कर दिया गया है, एक कंटेनर में रखा हुआ है वाटर उसके साथ। ये वाटर है एक कंटेनर में और इसका टेम्परेचर है स्टार्टिंग में 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस पर। अब इस आइस को इस कंटेनर में रख दिया जाता है। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा बच्चों कि ये 50 डिग्री सेल्सियस पर है तो और ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो आइस ये कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा और उससे आइस मेल्ट होने लगेगा, मेल्ट होके वाटर बन जाएगा और वाटर बनने के बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो रिजल्टिंग टेम्परेचर है वो हो जाता है 6.7 डिग्री सेल्सियस इस तरीके से। तो क्या हुआ है यहाँ पर बच्चों, आइस जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है उसको जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो इस तरीके से आइस मेल्ट हो जाता है और वाटर का टेम्परेचर फाइनली 6.7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो जो वाटर की हीट है वो इस आइस ने एब्जॉर्ब कर ली, तो हीट का लॉस हुआ इस वाटर में जो 50 डिग्री सेल्सियस पर है और हीट गेन किसने की, इस आइस ने। तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे यही फॉर्मूला, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। अब हीट लॉस किस में हुआ है, वाटर में। हीट गेन किसने की है, आइस ने। आइस पहले मेल्ट होगा तो मतलब स्टेट चेंज करने के लिए इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद फिर जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने में ये हीट यूज होगी। तो हीट लॉस्ट बाय वाटर इज यूज्ड इन 2 पार्ट्स टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस टू वाटर एंड देन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस वैल्यूज रख लेते हैं। ये हीट लॉस्ट बाय वाटर मतलब हम यहाँ पर स्पेसिफिक हीट यूज करेंगे। तो यहाँ हम मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और टेम्परेचर में चेंज ये लिखेंगे, ms डेल्टा टी ये फॉर्मूला यूज किया है। और जब स्टेट चेंज होती है बच्चों तो उस टाइम हम फॉर्मूला यूज करते हैं लेटेंट हीट वाला, तो ml ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पर आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, इसलिए हम यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये यूज करेंगे। और यहाँ पर जब ये आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फिर हम स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ms डेल्टा टी। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज रख लेते हैं। वाटर का मास हमें कितना गिवन है 0.30, ठीक है। और हमको जो इसकी स्पेसिफिक हीट है वाटर की वो कितनी गिवन है 4186। टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं, टेम्परेचर में कितना चेंज आया है। वाटर का टेम्परेचर इनिशियली है 50 और बाद में हो जाता है 6.7, तो वाटर में चेंज आया 50 माइनस 6.7 डिग्री सेल्सियस। अब इस साइड देखते हैं, आइस का जो मास है वो कितना है 0.15। जो लेटेंट हीट है ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये हमें फाइंड करनी है, यहाँ पर भी लिख देती हूँ LF, ये हमें फाइंड करनी है। प्लस आइस का मास ये कितना है 0.15 है
और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो कितनी है, ये हमने यहाँ पर वैल्यू रखी है 4186। टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर कितना होगा बच्चों, आइस का टेम्परेचर पहले है 0 डिग्री सेल्सियस और बाद में कितना हो जाता है, पूरे मिक्सचर के साथ ये टेम्परेचर 6.7 हो जाता है। तो 6.7 माइनस 0 मीन्स ये टेम्परेचर 6.7 ये आ जाता है। अब हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं इस साइड 0.15 कॉमन आ जाएगा। पहले हम इसको देखते हैं 0.30 इंटू 4186 और यहाँ इसको हम जब हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 43.3, ये आ जाता है 43.3। अब इस साइड देखते हैं 0.15 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाता है ये LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और इधर यहाँ हमारे पास बचता है 4186 इंटू 6.7। तो यहाँ अब इससे हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 0.15 से 0.30 को 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये, और फिर इस 2 की हम 43.3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है ये 86.6 इंटू 4186 और इस साइड यहाँ पर अब ये LF प्लस 4186 इंटू 6.7 हमें फाइंड करनी है वैल्यू लेटेंट हीट की। LF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर 86.6 इंटू 4186 माइनस इसको हम इस साइड ले गए 4186 इंटू 6.7। यहाँ से अब ये कॉमन आ गया 4186, हमारे पास ये 86.6 माइनस 6.7 ये बच जाता है। अब 4186 इंटू 79.9 हम ऐसा करते हैं, हम इसको 80 लिख लेते हैं क्योंकि फिर मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो हम इसको लगभग 80 मान के इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। जब हम इसको 80 लिखते हैं तो 33480, ठीक है, ये आ जाती है हमारे पास लेटेंट हीट की वैल्यू जूल पर किलोग्राम में, और इसको हम लिख सकते हैं 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। तो ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आ गई है, यही है आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11.5। बच्चों एग्जाम्पल 11.5 में 3 kg ऑफ आइस को जिसका टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस है कन्वर्ट करना है स्टीम में। मीन्स 12 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा और आइस स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ हमें गिवन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, आइस को स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों जो भी हमें वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है वो सब हमने यहाँ पर नोट कर ली हैं। यहाँ पर -12 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में। तो हमको अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करना है कि कितनी हीट दी जाए जिससे कि -12 डिग्री सेल्सियस का जो आइस है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से आइस जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। पहले हम देखते हैं कि आइस का टेम्परेचर है -12 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसको 0 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर लाने के लिए कुछ हीट की ज़रूरत पड़ेगी। हमने मान लिया वो हीट है Q1, जिससे कि आइस का टेम्परेचर -12 से 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब जब आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उसके बाद और जब हीट दी जाती है तो इसकी स्टेट चेंज हो जाती है, मतलब आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है Q2 अमाउंट ऑफ हीट, जिससे कि 0 डिग्री सेल्सियस का जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब वाटर में कन्वर्ट होने के बाद इसको वाटर को
स्टीम में कन्वर्ट होना है, मीन्स इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए, इसको बॉयल किया जाएगा। तो वाटर को बॉयल करने में जो अमाउंट ऑफ हीट दी जाएगी वो हमने Q3 मान ली है कि इतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा ये। उसके बाद वाटर कन्वर्ट होगा स्टीम में, मतलब यहाँ पर फिर से स्टेट चेंज होगी, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर इनकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ -12 से 0 आने में कोई स्टेट में चेंज नहीं है, लेकिन आइस से वाटर आने में स्टेट में चेंज है। तो इस केस में जो हम फॉर्मूला लेंगे वो स्पेसिफिक हीट वाला लेंगे, क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, यहाँ स्टेट में चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हीट का फॉर्मूला है वो हम लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला लेंगे। उसके बाद यहाँ इसी तरीके से सिर्फ टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो हम फिर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लेंगे, और यहाँ वाटर टू स्टीम स्टेट में चेंज हो रहा है तो फिर हम यहाँ पर लेटेंट हीट का फॉर्मूला लेंगे। और इस तरीके से ये सारी Q1, Q2, Q3 और Q4 की वैल्यू को एंड में ऐड कर देंगे तो हमें जो टोटल हीट रिक्वायर्ड है वो पता चल जाएगी। तो अब पहले हम Q1 की वैल्यू देखते हैं। तो Q1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लेंगे, मीन्स M, यहाँ आइस के लिए ये हम MI लिख दे रहे हैं, और ऐसे ही यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस ये हम SI लिख देते हैं, और डेल्टा T। अब इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं हम यहाँ पर। मास ऑफ आइस कितना गिवन है हमें, 3 kg, और हमको स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस ये गिवन है 2100। ठीक है, अब टेम्परेचर डिफरेंस देखें तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बच्चों, -12 से 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 माइनस -12, तो ये क्या आ जाएगा, 0 माइनस -12। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे 3 × 2100 × 12। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाता है 75600 जूल। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है Q1 की। ठीक है, ये Q1 की वैल्यू आ गई है। Q2 में क्या है, यहाँ पर बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं कि ये तो है स्पेसिफिक हीट के लिए, ये लेटेंट हीट के लिए, फिर ये स्पेसिफिक हीट के लिए, लेटेंट हीट के लिए, जैसे कि फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम हम ध्यान रखेंगे। तो अब Q2 हम लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला लेंगे, मीन्स यहाँ अब आइस जो है वाटर में चेंज हो रहा है तो मास ऑफ आइस, और फिर यहाँ पर लेटेंट हीट L, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, तो LF लेंगे हम यहाँ। अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ये 3 kg, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस ये हमें गिवन है 3.35 × 10⁵। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 1005000 जूल। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है Q2 की। अब हम Q3 की वैल्यू देखते हैं। यहाँ फिर ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर 0 to 100 इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर वाटर के लिए लेंगे हम ये वैल्यूज़, तो मतलब यहाँ मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल्टा T, इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो ये मास तो वही रहेगा, मास में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। तो यहाँ ये 3 रख दी वैल्यू हमने, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये रखेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4186, और टेम्परेचर में चेंज कितना होगा बच्चों यहाँ से यहाँ तक, 100 - 0 मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाता है ये 1255800 जूल। ये हमारे पास वैल्यू आ गई बच्चों Q3 की। अब Q4 में फिर से क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, वाटर टू स्टीम। तो फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला जो लगाएंगे वो लेटेंट हीट वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर मास ये वाटर के लिए, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। तो मास की वैल्यू तो 3 ही रहेगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ स्टीम ये हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2.256 × 10⁶,
और इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाता है 676800 जूल। ये हमारे पास Q4 की वैल्यू आ गई है। तो अब टोटल हीट फाइंड करनी है हमें, तो टोटल हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब ये सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। Q1 की वैल्यू है 75600 प्लस Q2 की वैल्यू है 1005000 और Q3 की वैल्यू है 1255800। Q4 की वैल्यू है 676800। अब इनको ऐड करना है हमें, तो फिर इनको ऐड करके जो वैल्यू आती है ये आता है बच्चों 910440, ये वैल्यू आ जाती है। हम इस तरीके से ऐड करेंगे इनको तो ज़्यादा सही रहेगा कि यहाँ नंबर लिख लें इस तरीके से वर्टिकल फॉर्म में और तब ऐड करें। तो ये वैल्यू आ जाती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये यूनिट आ गई इसकी जूल, इसको हम लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6। हमने 6 प्लेस के बाद ये ऐसे हमने डेसिमल लगाया है तो 10 टू द पावर 6 जूल, ये आंसर आ गया। मतलब इतनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी आइस को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, अगर आइस -12 डिग्री सेल्सियस पर है इनिशियली। तो बच्चों आई होप कि आपको ये दोनों एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।